बच्चों, आज हम 9th कक्षा का साइंस का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? डियर स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इन कणों के बीच के आकर्षण, रिक्त स्थान और गतिशीलता से ही पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। हमारे आसपास कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे बोर्ड, बुक, पेन, पानी, नमक, चीनी इत्यादि। बच्चों, हम दैनिक जीवन में कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध शहद और शुद्ध नमक इत्यादि। पर क्या ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होते हैं? आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ एक समान रासायनिक प्रवृत्ति वाले कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तथा जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित ना किया जा सके। अब यह शब्द है भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया जैसे वाष्पन, पुनना, छानना, निस्यंदन या चुनना इत्यादि, ये भौतिक विधियां हैं जिनसे हम शुद्ध पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व, जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। हमने आवर्त सारणी में कम से कम 119 तत्वों के बारे में पढ़ा, जो सभी शुद्ध पदार्थ में आते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। जितने भी तत्व हैं वो शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक, यौगिक वह होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर के बने होते हैं। निश्चित अनुपात से, जैसे पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से मिलकर बना है। जैसे नमक NaCl सोडियम तत्व और क्लोरीन तत्वों से मिलकर के बना है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण से बने होते हैं। यहां पर एक और चीज है कि यौगिक रासायनिक रूप से मिश्रित होते हैं। अब मिश्रण, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर के बने होते हैं। मिश्रण के घटक भौतिक रूप से मिश्रित होते हैं, जबकि ये रासायनिक रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। और मिश्रण के घटक अपने गुणों को दर्शाते हैं। प्रत्येक घटक का गुण मिश्रण में विद्यमान होता है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। इसमें जब हम नमक और पानी का घोल देखते हैं, तो इसमें नमक अपने गुण को दर्शाता है और जल अपने। अगर हम इस घोल में और अधिक जल डालते हैं, तो आप देखते हैं कि नमक का स्वाद कम हो जाता है। मतलब जल जो कि स्वादहीन है, उसका अपना गुण ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों ही घटक अपने गुणों को दर्शाते हैं। इसके अलावा मिश्रण जैसे मिट्टी, रेत और बजरी का मिश्रण इत्यादि। अब मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिनके घटक सर्वत्र एक समान रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, तथा ये घटक अपनी सीमाएं नहीं दर्शाते हैं, इन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक पानी में और चीनी का पानी में मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये हमें
दिखाई नहीं देते, ये सर्वत्र समान रूप से विद्यमान होते हैं। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिनके घटक एक समान रूप से नहीं मिले होते तथा जिनके घटक अपनी अपनी सीमाएं दर्शाते हैं या जिनकी घटकों की अलग अलग सीमाएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी, पानी में चॉक पाउडर देख सकते हैं आप, और पानी में तेल अपनी अपनी सीमाएं दर्शा रहे हैं इत्यादि। अब प्रश्न ये उठता है कि दूध वैज्ञानिक रूप से एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसका उत्तर है नहीं। दूध एक मिश्रण है। दूध में जल, प्रोटीन और वसा 3 घटकों का मिश्रण है। इसी तरह से क्या नमक एक शुद्ध पदार्थ है? तो इसका उत्तर है जी हां, नमक एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि यह 2 तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर के बना है, इसलिए यह एक शुद्ध पदार्थ है। यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने प्रयोगशाला में देखा है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है या एक मिश्रण? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मिश्रण है। वह कैसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो कि एक यौगिक है तथा जल H2O एक यौगिक है, इन दोनों का मिश्रण है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मिश्रण है। नेक्स्ट है विलयन क्या है? सभी विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। तो विलयन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। हम इसे दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। विलेय वह पदार्थ होता है जिसे विलायक में घोला जाता है और विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय घुलता है। जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी कम मात्रा में है, यह एक विलेय है और पानी एक विलायक है। अवस्था के आधार पर विलयन 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, तरल विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। आइए सारणी के माध्यम से हम देखें कि किस तरह से तरल विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन वर्गीकृत है। सबसे पहले विलेय, विलायक और उदाहरण। तरल विलयन, तरल विलयन में विलायक का कार्य सारे तरल करेंगे और बाकी विलेय। आइए देखते हैं, जैसे गैस और तरल। गैस और तरल कहने का मतलब कि गैस इसमें एक विलेय है और तरल इसमें विलायक है। इसका उदाहरण है सोडा, ड्रिंक, कोक इत्यादि, जिसमें CO2 एक विलेय है और जल विलायक है। दूसरा तरल, तरल, तरल विलेय और तरल विलायक। इसका उदाहरण है इथाइल अल्कोहल जल में या नींबू रस जल में। जिसकी कम मात्रा है वह विलेय है और जिसकी ज्यादा मात्रा है वह विलायक। ठोस तरल में जैसे चीनी जल में, जैसे नमक जल में, या हम एक और उदाहरण लेते हैं आयोडीन इथाइल अल्कोहल में। इसे आयोडीन टिंचर सॉल्यूशन भी कहते हैं, आयोडीन टिंचर या टिंचर आयोडीन विलयन, जो कि एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है और इसे हम जख्म इत्यादि में भी लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक का कार्य ठोस होगा और बाकी ठोस, द्रव और गैस। आइए करते हैं इसके उदाहरण। गैस और ठोस, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन गैस निकल धातु में एब्जॉर्ब होती है और नाइट्रोजन गैस भी
निकल धातु में एब्जॉर्ब होती है। तरल ठोस, इसका उदाहरण है नीला तोता या जिसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट में आप देख सकते हैं कि 5H2O लगा हुआ है, ये हाइड्रेटेड मतलब कि इसमें वाटर जो कि तरल है मौजूद है। उसके बाद ठोस में इसका उदाहरण है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातु जब निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे घर में आपने देखा होगा पित्तल, कांसा और सोल्डर वायर। पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्रण है, कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण है, जबकि सोल्डर लेड और टीन का मिश्रण है। तीसरे नंबर पर आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में गैस जो है विलायक का कार्य करती है और बाकी ठोस द्रव गैस विलेय का कार्य करते हैं। तो आइए गैसीय विलयन का पहला, गैस में इसका उदाहरण है वायु। वायु मुख्यतः दो घटकों से मिलकर के बनी है। वैसे इसमें और भी घटक है लेकिन मुख्य जो घटक है वो दो है, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। तो जो कम मात्रा में है वो विलेय है और जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है। दूसरे नंबर पर आता है तरल गैस। इसका उदाहरण है बादल, धुंध और कोहरा इत्यादि, जिसमें वाटर वेपर जो है तरल है और हवा जो है वो विलायक है। उसके बाद आ जाता है ठोस गैस में। इसका उदाहरण है धूल के कण हवा में। तो धूल के कण ठोस होते हैं और हवा एक गैस है। इस तरह से ये हो गया हमारे तीनों विलयन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि विलयन के गुण क्या है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, अर्थात हम विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, अर्थात विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। छानने की विधि से हम विलयन से विलेय के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम विलयन को शांत छोड़ देते हैं तो इसमें विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। ये थे विलयन के गुण। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। हम जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलेय और विलायक खुले होते हैं। विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में और अधिक विलेय न घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ घुल सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर हम जल में नमक घोलते हैं और जब तक इसमें नमक घुलता रहता है तब तक यह एक असंतृप्त विलयन है, जबकि जब इसमें नमक घुलना बंद हो जाए और वह नमक नीचे बैठना शुरू हो जाए तो वह विलयन असंतृप्त विलयन बन चुका होगा। तो ये हो गए संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें केवल 5% विलेय की मात्रा हो, अर्थात अगर हम उदाहरण लें कि 100 ml पानी में यदि 5 ग्राम नमक है तो यह एक तनु विलयन है, या 5 ग्राम से कम मात्रा है तो यह एक तनु विलयन है। यदि इसमें 5 ग्राम से अधिक है तो वह सांद्र विलयन होगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि 5% से अधिक वाले विलयन, जिनमें 5% से अधिक विलय हो, उन्हें सांद्र विलयन कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता मापने के लिए साधारण सूत्र है विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता जानने के लिए हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इसमें विलयन का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। और दूसरी विधि है द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशतता। इसमें विलयन का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। इन विधियों से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं।